हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। आज से हम जिस भी राजस्थान जीके के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, उस टॉपिक से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको भी कवर करेंगे। सबसे बेस्ट बुक जो आती है मोमोल पब्लिकेशन की एग्जाम रिव्यू बुक नाम से, और इसके अलावा संकल्प की बुक और अन्य पब्लिकेशंस की बुक को मिलाकर क्वेश्चंस की सीरीज तैयार की जाएगी और उनको हल करेंगे, ताकि आपको भी जानकारी मिल सके कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जो कि हमने दुर्गों का टॉपिक कंप्लीट किया था, उसी से रिलेटेड आज हम सवाल करेंगे जो कि पुराने एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? त्रिकुट कृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये कब पूछा गया? आरपीसी एफएसओ एग्जाम 2019 में पूछा गया है कि 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है। जैसलमेर में है, उदयपुर में है, अजमेर में है या झालावाड़ में है? तो आप सभी सोचकर बताइए कि इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर में स्थित है। तो इसे उत्तरी पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है, सोनारगढ़ या सोनगढ़ का किला भी कहा जाता है। जीन भद्र सूरी संग्रहालय राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले के जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। जीन भद्र सूरी संग्रहालय ताड़ के पत्तों पर हस्तलिखित पांडुलिपियों का संग्रहालय है। ये कहाँ है? जैसलमेर के दुर्ग में। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और उसके बाद कौन सा है? जैसलमेर का दुर्ग है। यहाँ कौन सी घटना सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है कि अर्ध शाखा कौन से दुर्ग में हुआ था? तो अर्ध शाखा या फिर ढाई शाखा कहाँ हुआ था? तो जैसलमेर के दुर्ग में हुआ था। जैसलमेर दुर्ग में अर्ध शाखा 1550 में राव लूणकरण के समय हुआ था। अर्ध शाखे में केसरिया किया गया था, लेकिन जौहर नहीं हुआ था। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ध शाखा कहा जाता है। जैसलमेर का किला ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी के समय के आक्रमण के दौरान हुआ, दूसरा शाखा फिरोज तुगलक के समय हुआ, और तीसरा जिसे कि अर्ध शाखा कहा जाता है वो क्या था? अमीर अली ने यहाँ के भारतीय शासक लूणकरण को विश्वासघात करके मार दिया था, परंतु भारतीयों की विजय होने के कारण महिलाओं ने जौहर नहीं किया था। तो यह घटना क्या कहलाई? अर्ध शाखा कहलाई। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अर्ध शाखा कहाँ हुआ था, तो जैसलमेर के किले में हुआ था, और ये पूछ ले कि ढाई शाखा कहाँ हुआ था, तो वो भी कहाँ हुआ था? जैसलमेर के किले में हुआ था। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो इन चारों किलों में से कौन सा किला विश्व की धरोहर सूची में शामिल है? जयगढ़, जूनागढ़, तारागढ़ या आमेर का किला? ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? आरपीएससी सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसे चेक कर सकते हैं। तो निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? जयगढ़ शामिल है, जूनागढ़ शामिल है, तारागढ़ शामिल है या आमेर का किला शामिल है? तो सभी को पता होगा कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है? आमेर का किला। राजस्थान के 6 दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, जिनको कि हम आगे देखेंगे। इस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ, ये कब पूछा गया है? अध्यापक वरिष्ठ अध्यापक 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है? जयगढ़ में नहीं हुआ, गागरोन, सिवाना या जालोर? तो आप सोच कर बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जयगढ़ में आज तक कोई भी जौहर नहीं हुआ है। इसके अलावा गागरोन, सिवाना, जालोर इन तीनों में जौहर हुए हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गागरोन दुर्ग के साके की। तो पहला साका कब हुआ था? 1423 ईस्वी में मांडू सुल्तान अल्प खां गौरी व अचलदास खींची के समय के बीच हुआ था। और दूसरा साका कब हुआ था गागरोन के अंदर? 1444 ईस्वी में मांडू सुल्तान महमूद खिलजी व पारहंसी के मध्य। इस युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि महमूद खिलजी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया था गागरोन का? मुस्तफाबाद। अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग के। सिवाना दुर्ग में कौन कौन से साके हुए हैं? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। तब शासक कौन था? वीर सातल देव सोनग्रा था, जो कि कान्नर देव सोनग्रा का भतीजा था।
और सेनापति कौन था? भावले, जिसने कि विश्वासघात किया था और जिसी के कारण ये युद्ध हार गए थे और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था। अब बात करते हैं जालोर दुर्ग की। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। उस समय शासक कौन था? कांदरदेव सोनगरा, और कांदरदेव सोनगरा का पुत्र कौन था? वीरमदेव। दोनों ही इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनके साथ विश्वासघात कौन करता है? इन्हीं का सेनापति बीका दैया। उसने क्या किया था कि दुर्ग के गुप्त रास्ते अलाउद्दीन खिलजी को बता दिए थे। दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया। इस युद्ध का वर्णन कांदरदेव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरा रिवात में किया गया है। ये क्या है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है जिसके अंदर इस घटना का जिक्र किया गया है। कांदरदेव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनगरा रिवात कवि पद्मनाभ द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो गागरोन, शिवाना और जालोर इन तीनों दुर्गों के अंदर साके हुए हैं, जबकि जयगढ़ में कोई भी साका नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गठबिटली दुर्ग कहां पर स्थित है? गठबिटली दुर्ग कहां पर स्थित है, ये कब पूछा गया है? आरपीएससी संरक्षण अधिकारी 2019 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। ये दुर्गों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 1000 बार ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि गठबिटली दुर्ग कहां पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जयपुर में स्थित है, अजमेर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है या चित्तौड़गढ़ में? तो सभी को पता होगा कि गठबिटली दुर्ग कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। और अजमेर में स्थित इस दुर्ग का नाम क्या है? तारागढ़ का दुर्ग, जो कि गठबिटली पहाड़ी पर स्थित है, जिसके कारण इसे गठबिटली दुर्ग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अजमेर। अब इसके अलावा एक तारागढ़ का किला और भी है, वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में 2 तारागढ़ के किले हैं नाम से। पहला तारागढ़ का किला अजमेर में और दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन है, किला गागरोन का किला किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है या काली सिंधी और आहू नदी के? तो गागरोन का किला कहाँ स्थित है? काली सिंधी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। हमने दुर्गों की सीरीज में देखा था कि हमने याद किया था कि गारे के अंदर क्या लगाए थे? काले आलू के बीज लगाए थे। तो काले से ही काले सिंध और आलू से आहू नदी और गारे से गागरोन। तो गागरोन का दुर्ग कहाँ स्थित है? काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। अब चंबल और बावनी नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो उसका नाम है भैंसरोडगढ़। हमने क्या याद किया था कि भैंस चप्पल पहन के बामनी से मिलने जा रही थी। तो भैंसरोडगढ़ का किला किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? चंबल और बामनी नदी के संगम पर। और गागरोन का किला स्थित है काली सिंधी और आहू नदी के संगम पर। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह दुर्ग चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। अब देखते हैं गागरोन का किला। राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। गागरोन किले का निर्माण कार्य डोड राजा बिजल देव ने 12वीं सदी में करवाया। आहू और काली सिंध नदियों के पानी से घिरा पानी का किला है। इस संगम को स्थानीय भाषा में सामेलजी या सामेलनी कहते हैं। यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें भैंसरोडगढ़ और गागरोन के किले से जुड़ी हुई हैं। अब आगे देखते हैं। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? सहायक कृषि अधिकारी 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया राव बीका के द्वारा, जयसिंह के द्वारा, रायसिंह के द्वारा या मालदेव के द्वारा। तो इस क्वेश्चन को पूछने का मेन मकसद यही है कि ये बच्चों से गलत हो जाए, क्योंकि 90% बच्चे इसका उत्तर टिक करके आते हैं राव बीका, जबकि ये आंसर गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? रायसिंह ने करवाया। याद रखने वाली बात क्या है कि जूनागढ़ किले की नींव किसने रखी थी? तो राव बीका ने रखी थी। और उसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो रायसिंह ने पूरा करवाया था। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। अब देखते हैं जूनागढ़ के किले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें।
इस दुर्ग की नींव राव बीका ने रखी, तब इसे बीकानेर का किला कहते हैं। जिसे तुड़वाकर पुनर्निर्माण किसने करवाया? रायसिंह ने हिंदू व मुगल शैली में करवाया, तब इसे जूनागढ़ का किला कहने लगे। इन्होंने किले के भीतर सूरज पोल पर एक प्रहस्ती लिखवाई, जिसे अब रायसिंह प्रहस्ती कहते हैं। इस प्रहस्ती में इन्हें राजेंद्र कहा गया है। इस प्रहस्ती को जैन मुनि जैनता ने लिखी थी। राजस्थान में पहली बार इस दुर्ग में लिफ्ट लगवाई गई थी। तो रायसिंह ने इस दुर्ग के सूरज पोल में हाथियों पर सवार जयमल व पत्ता की मूर्तियां लगवाई थी। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी यहीं स्थित है। सूरसिंह ने इसमें सूरसागर झील बनवाई, जिसका वसुंधरा राजे ने जीर्णोद्धार करवाकर 15 अगस्त 2008 को इसमें नौकायान का उद्घाटन किया। इस दुर्ग में एक भी साका नहीं हुआ है। जूनागढ़ के कर्णपोल प्रवेश द्वार को ऐतिहासिक समय का मुख्य द्वार माना जाता है। तो जूनागढ़ के किले की नींव किसने रखी? राव बीका ने। निर्माण किसने करवाया? रायसिंह ने करवाया। प्रवेश द्वार का नाम क्या है? कर्णपोल है। और हाथियों पर सवार जयमल व पत्ता की मूर्तियां कहाँ लगी है? तो वो लगी है सूरज पोल पर। अब 7 नंबर क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो ये कब पूछा गया है सवाल? सहायक कृषि अधिकारी 2019 में। और इसका राइट आंसर क्या है? सोचकर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो इसका राइट आंसर है रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कई कहावतें कही गई हैं, जिनमें है रणथंभौर दुर्ग राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। जलालुद्दीन ने क्या कहा है? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है कि कफूर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। और इस दुर्ग के बारे कहावत कौन सी प्रसिद्ध है? तो इस दुर्ग के बारे में कहावत कौन सी प्रसिद्ध है? सिंह सुमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यह कहावत रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीर देव चौहान की हट व प्रण के बारे में राजस्थान में प्रसिद्ध है। तो सबसे ज्यादा कहावतें और कथन कौन से दुर्ग के बारे में कहे गए हैं? रणथंभौर के बारे में। अगला क्वेश्चन है, जालीबाव, बावड़ी और मामदेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? ये क्वेश्चन भी कब पूछा गया है? 2019 में पूछा गया है। भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और तारागढ़। तो सोचकर बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। जालीबाव, बावड़ी और मामदेव का कुंड किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ स्थित है? राजसमंद में। और भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में ही है। और तारागढ़ कहाँ है? एक अजमेर में है और दूसरा कहाँ है? बूंदी में है। तो जालीबाव, बावड़ी और मामदेव का कुंड कहाँ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में है। अब कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन की देखरेख में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर एक लघु दुर्ग भी स्थित है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं, जो महाराणा कुंभा का निवास स्थान रहा है। महाराणा कुंभा की हत्या उनके ज्येष्ठ राजकुमार उदा ने इसी दुर्ग में की। इस दुर्ग में झाली रानी का मालका भी स्थित है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन यहीं बीता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। इस दुर्ग में कुंभशाम मंदिर है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। एक अन्य दुर्ग कटारगढ़ है, जिसके अंदर कुंभा महल है। महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का बाल्यकाल कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ था। पृथ्वीराज अपनी तेज धावक शक्ति के कारण इतिहास में उड़ता राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी भी स्थित है। इस छतरी का वास्तुकार कौन था? गशन पन्ना था। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? हनुमान पोल है। और इस दुर्ग में मामदेव झालीबाव प्रसिद्ध कुंड भी है। तो ये सभी मुख्य बातें किससे जुड़ी हुई है? कुंभलगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है, जो कि हमने अभी देखी। तो इन्हीं सबको याद रखना। अब 9th नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? ये सवाल कब पूछा गया है? प्रयोगशाला सहायक 2019 के क्वेश्चन पेपर में ये सवाल पूछा गया है कि राजस्थान के
किस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़, भैंसरोडगढ़, शिवाना किला या चौमुआगढ़? तो इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर है चौमुआगढ़ या रघुनाथगढ़, जिसे धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके किले का निर्माण ठाकुर कर्णसिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? हम सभी को पता है कि लगभग 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। तो अभी 4 दुर्ग दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन से दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया है। भैंसरोडगढ़, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग या बसंती दुर्ग? तो आपको आंसर दिख ही गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या है? भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने नहीं करवाया? महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? भैंसा सिंह व रोड़ाचारण ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास के अनुसार महाराणा कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिसमें कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, बोसाड़ दुर्ग, बसंतगढ़ आदि मुख्य माने जाते हैं। तो इन सभी दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, सिर्फ भैंसरोडगढ़ दुर्ग को छोड़कर। तो भैंसरोडगढ़ की मुख्य बातें, भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है और इसका निर्माण भैंसा शाह और रोड़ाचारण ने करवाया था। जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब आगे चलते हैं। 11 नंबर सवाल है, गागरोन का किला किस जिले में स्थित है? ये कब पूछा गया है? उद्योग प्रोफेसर अधिकारी 2018 में पूछा गया था कि गागरोन का किला किस जिले में स्थित है। कोटा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ या उदयपुर? तो सोचकर बताइए इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, गागरोन का किला किन 9 नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंधी और आहू नदी के संगम पर स्थित है। और कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। इस पूरे दुर्ग को याद रखने की एक ही ट्रिक है कि वेले कृष्ण ने गारे में आलू के काले बीज लगाए और हौसला बुलंद करके पीपे से मीठा पानी डालने का वचन दिया। वेले से वैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात की रचना किताब की कहाँ हुई है? इसी दुर्ग में हुई है। और किसने की है? पृथ्वीराज राठौड़ ने। इस ग्रंथ के 2 पात्र पाथल व पीथल है। पाथल महाराणा प्रताप को कहा गया और पीथल स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। दूसरा ओडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। कौन से ग्रंथ को? वैली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात। गारे से गागरोन का दुर्ग, आलू के काले बीज से आहू और काले सिंध नदियों के संगम पर। और निर्माण किसने करवाया? डोड राजा बीजल देव ने। और हौसला बुलंद से बुलंद दरवाजा इसमें बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। और पीपे से सतपीपा की छतरी भी गागरोन दुर्ग में स्थित है। और मीठे से यहाँ पर औरंगजेब ने खुरासान से आए प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह बनवाई, जिन्हें मीठे शाह भी कहा जाता है। और वचन से अचलदास खिचड़ी वचनिका, इस ग्रंथ की रचना भी कहाँ हुई? इसी दुर्ग में हुई। और किसने की? शिवदास गांडन ने। तो ये सारी बातें किससे जुड़ी हुई है? गागरोन दुर्ग से जुड़ी हुई है। यदि आपको ये और अच्छे से समझनी है तो आप दुर्गों की सीरीज देख सकते हैं, जिनमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। वह कौन सा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका? हजम निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है कि वह कौन सा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हजम निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जालोर का किला, सिवाना का किला, आमेर का किला या चूरू का किला? तो अच्छे से सोच कर बताइए कि इनमें से इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है जालोर। जालोर के किले का दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका था। तो सिंपल सा याद रखना कि जल में बना हुआ है, इसलिए इसका दरवाजा कोई नहीं खोल सका। जल से जालोर का किला। अब देख लेते हैं जालोर दुर्ग से जुड़ी हुई मुख्य बातें। जालोर जिले की स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके उपनाम क्या है जालोर दुर्ग के? स्वर्णगिरी दुर्ग, कनकाचल और सोनलगढ़। और इस दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल कौन से हैं? मलिक शाह की दरगाह है, तौफ मस्जिद है जिसे अलाउद्दीन मस्जिद भी कहा जाता है। इस दुर्ग के बारे में एक कहावत भी प्रसिद्ध है। वो कहावत कौन सी है? राइयों के भाव रातों रात बिका दुर्ग। तो
तो ये कहावत कौन से दुर्ग की ओर इशारा करती है? जालोर के दुर्ग की ओर। शिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी कौन है। तो बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है, तो शिवाना दुर्ग को कहा जाता है। शिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं का आश्रय स्थल भी रहा है। अब आगे देखते हैं कि किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। तो इन चार में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया गया है? ये कब पूछा गया है? सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया था ये सवाल। मांडलगढ़ का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, गागरोन दुर्ग या आमेर का किला। तो इन चारों में से सोच के बताइए कि कौन से दुर्ग को शामिल नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मांडलगढ़ का दुर्ग। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर का दुर्ग, गागरोन का दुर्ग, आमेर का किला, ये तीनों की तीनों किसमें शामिल है? विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा 3 किले और भी हैं। टोटल मिला के राजस्थान के 6 किले हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब मांडलगढ़ दुर्ग की कुछ बातें देख लेते हैं। यह दुर्ग भीलवाड़ा जिले में स्थित बनास, बेड़च और मिनाल नदियों के त्रिवेणी संगम के पास अरावली पर्वतमाला में स्थित है। इस दुर्ग के पास ही बिजासर नामक पहाड़ी भी स्थित है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के अनुसार मांडला आकृति होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मांडलगढ़ पड़ा। तो मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये कब पूछा गया है? आरपीएससी एलडीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया है कि लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, उदयपुर में, चूरू में, बीकानेर में। तो आप सोचकर बताइए कि इन चारों में से कौन सा इसका राइट आंसर है कि लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित है। और इसके अलावा लोहागढ़ दुर्ग की और मुख्य बात क्या है कि ये राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग माना जाता है। यह राज्य का अंतिम निर्मित दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग है, अर्थात लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसे कोई भी नहीं जीत पाया। न तो अंग्रेज जीत पाए और न ही मुगल जीत पाए। लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका प्रकोटा पूर्णतः मिट्टी से निर्मित है। जाटों की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर भी कहाँ स्थित है? इसी दुर्ग में स्थित है। लोहागढ़ दुर्ग के मुख्य दरवाजे को लोहिया दरवाजा कहा जाता है। मत्स्य संघ का उद्घाटन भी इसी दुर्ग में हुआ था। तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो कि लोहागढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है और ये कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, महमूद खिलजी ने किस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद रखा था? ये क्वेश्चन पूछा गया है पशुधन सहायक 2018 के एग्जाम में कि किस दुर्ग का नाम रखा गया मुस्तफाबाद? गागरोन का, आमेर का, शेरगढ़ का, जूनागढ़ का। तो इसका राइट आंसर है गागरोन। तो गागरोन के किले का नाम बदलकर क्या रखा गया? मुस्तफाबाद। गागरोन का किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे जुड़ी मुख्य बातें देखी थी कि यहाँ मीठे शाह की दरगाह भी है। इसके अलावा अचलदास श्रीवचनिका और वैली कृष्ण विख्यात, इन दोनों पुस्तकों की रचना भी इसी दुर्ग में हुई है। निम्नलिखित स्थानों के आगे उनसे संबंधित दुर्गों के नामों में कौन सा युगम सही है? ये सवाल कब पूछा गया है? प्रयोगशाला सहायक 2016 के एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा युगम सही है। पहला है जैसलमेर कहाँ स्थित? जैसलमेर में कौन सा किला स्थित है? मेहरानगढ़। दूसरा है जोधपुर में कौन सा स्थित है? जूनागढ़। तीसरा है शेरगढ़ का दूसरा नाम कोषवर्धनगढ़ और चौथा है बीकानेर में कौन सा किला स्थित है? सोनारगढ़। तो इन चारों में से कौन सा युगम सही है? तो इन चारों में से जो सही है वो है शेरगढ़ का किले का दूसरा नाम क्या है? कोषवर्धनगढ़ भी कहते हैं। इसके अलावा जो कि पहला ऑप्शन था जैसलमेर मेहरानगढ़, तो मेहरानगढ़ का किला जैसलमेर में नहीं जोधपुर में स्थित है और जूनागढ़ का किला जोधपुर में नहीं है, बीकानेर में है और सोनारगढ़ बीकानेर में नहीं जैसलमेर में है। तो ये याद रखना कि इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है? शेरगढ़ का दूसरा नाम क्या है? कोषवर्धन। ये युगम। अब शेरगढ़ के दुर्ग को याद रखने की ट्रिक क्या है
शेर झल्ला था, बिना परवाह किए बार बार अपने केश जालिमों की तरह नोच रहा था। तो शेर से शेरगढ़ का किला परवाह से परवन नदी के किनारे स्थित है। झल्ला से झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया और इसमें अपने रहने हेतु महल झालाओं की हवेली बनवाई। बाढ़ से 12 जिले में स्थित है। दूसरे बाढ़ से किले का प्रवेश द्वार बरखेड़ी दरवाजा है। केस से याद रखना, पहाड़ी का नाम जिस पर दुर्ग बना है उस पहाड़ी का नाम क्या है? कोषवर्धन पहाड़ी। और जालिमों से झाला जालिम सिंह ने इस दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। एक शेरगढ़ का किला 12 जिले में स्थित है और दूसरा शेरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर। धौलपुर के किले का नाम भी शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? शेरगढ़ का किला रख दिया था। इसलिए राजस्थान में 2 ऐसे किले हैं जिनका नाम शेरगढ़ का किला है। पहला है बारां के अंदर, दूसरा कहाँ है? धौलपुर में। शेरशाह के गुरु मीर सैयद की मजार भी इसी दुर्ग में स्थित है। ग्वालियर जाते समय अकबर ने एक रात इसी दुर्ग में गुजारी थी। इस दुर्ग में 19 फीट लंबी हुनहुंकार तोप थी जिसका निर्माण कीरत सिंह ने करवाया। वर्तमान में ये इंदिरा पार्क में रखी गई है। तो दोनों शेरगढ़ दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में। ये पटवारी की परीक्षा में पूछा गया है तो इसका राइट आंसर क्या है? कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद में स्थित है। क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है, शिवजी को समर्पित है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है या भगवान बुद्ध को समर्पित है? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये पटवारी परीक्षा में पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है। तो सोचकर बताइए कि इन चारों में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। जबकि विजय स्तंभ में किसकी मूर्ति बनी हुई है? भगवान विष्णु की। जब बात आएगी विजय स्तंभ की तो किसको टिक करना है? भगवान विष्णु को। और जब बात आएगी जैन कीर्ति स्तंभ की तो जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। वही क्वेश्चन आ गया जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विष्णु की, शिव की, बुद्ध की या दुर्गा की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विष्णु की। अब बात करते हैं विजय स्तंभ की। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। इसके वास्तुकार कौन थे? जैनता थे। ऊंचाई 120 फीट, 9 मंजिला, 157 सीढ़ियां हैं इसके अंदर। और विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर या मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। सारंगपुर मालवा युद्ध 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ था जिसमें महाराणा कुंभा विजय हुए थे। राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ से लिया गया है। 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के नाम पर 1 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। इसके उपनाम क्या है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, राजस्थानी मूर्ति कला का अनमोल खजाना, विष्णु ध्वज। विजय स्तंभ पर भगवान विष्णु की मूर्ति होने के कारण और विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं ये सब जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये सब मैंने दुर्गों की सीरीज में पूरे अच्छे से करवाया हुआ है। अब बात करते हैं कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? ये पटवारी की परीक्षा 2012 में पूछा गया है कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या रणथंभौर? तो इसका राइट आंसर होगा भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। अगला सवाल है, सरिस्का में स्थित कांकरवाड़ी का किला किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? ये वन रक्षक 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है ऐतिहासिक जौहर के लिए प्रसिद्ध है, शेरशाह सूरी के लिए प्रसिद्ध है, औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद रखने के लिए प्रसिद्ध है या रावल रतन सिंह की मृत्यु के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि सरिस्का में स्थित कांकरवाड़ी का किला किस घटना के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब द्वारा अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कैद रखने के लिए।
तो औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को कहाँ कैद करके रखा था? कांकनवाड़ी के किले में। अगला सवाल है, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? ये कब पूछा गया है? आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 में ये सवाल पूछा गया है कि किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और जालोर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तो आप सोच कर बताइए कि इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने में अकबर को जयमल और फत्ता का प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। अब जयमल और फत्ता की मूर्तियों से जुड़ी हुई बातें याद रखना। चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद अकबर ने जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां आगरा किले के सामने लगवाई थी। सबसे पहले इनकी बहादुरी से प्रसन्न होकर अकबर ने इनकी मूर्तियां कहाँ लगवाई है? आगरा के किले में। ठीक है, याद रखना कहाँ लगवाई थी? सबसे पहले आगरा के किले में लगवाई थी। उसके बाद क्या होता है कि राजा राय सिंह है इन मूर्तियों को आगरा से लाकर कहाँ लगवा देता है? बीकानेर के किले में, जिसे जूनागढ़ कहा जाता है। तो अब ये मूर्तियां कहाँ लगी हुई है? वर्तमान में जूनागढ़ के किले में लगी हुई है। और सबसे पहले कहाँ लगवाई गई थी ये मूर्तियां? आगरा के किले में लगवाई गई थी, जिसे कि राजा राय सिंह उखाड़ के ले आते हैं और कहाँ लगा देते हैं? बीकानेर के किले में। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% बच्चों को यही लगता है कि ये चित्तौड़गढ़ के किले में ही लगी हुई होगी, जबकि ये कहाँ लगी हुई है वर्तमान में? बीकानेर के किले में। और पहले कहाँ थी? आगरा के किले में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में तारागढ़ अजमेर में बिटली पहाड़ी पर स्थित है, जबकि दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बूंदी में, धौलपुर में, उदयपुर में, जालौर में। तो सोच कर बताइए कि एक तारागढ़ अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी में। एक तारागढ़ का किला अजमेर में है, दूसरा तारागढ़ का किला बूंदी में है। एक शेरगढ़ का किला बारा में है, दूसरा शेरगढ़ का किला धौलपुर में है। सिरिया तेल हमीरहट चढ़े नदूजी बाग किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? ये सवाल कब पूछा गया है? पुलिस परीक्षा 2014 में पूछा गया है कि ये किस दुर्ग से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ से, कुंभलगढ़ से, रणथंभौर से, गागरोन से। तो इसका राइट आंसर क्या है? रणथंभौर दुर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिला है? ये एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के एग्जाम में पूछा गया है कि कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 9 मंजिला है। 26 नंबर सवाल है, बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे माना जाता है? तो पहली बात है, बीकानेर के अंदर प्रसिद्ध किला कौन सा है? जूनागढ़ का किला है। तो उसका निर्माणकर्ता किसे माना गया है? राय सिंह को। और उसकी नींव किसने रखी थी? राव बीकानेर। ये क्वेश्चन याद रखना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया? तारागढ़, कुंभलगढ़, शेरगढ़ या चित्तौड़गढ़? इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता लग ही गया होगा कि महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और ये कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में है। शेरगढ़ कहाँ है? एक बारा में है, दूसरा धौलपुर में है। और चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। अगला सवाल है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है? अकबर का किला, मैगजीन का किला, सिवाना दुर्ग या टॉटगढ़? तो इन चारों में से सोचकर आंसर बताइए कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है, तो उसका नाम क्या है? अकबर का किला। अकबर के किले का ही दूसरा नाम क्या है? मैगजीन का किला। इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये दोनों एक ही किले हैं कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है वो कौन सा है? अकबर का किला अर्थात मैगजीन का किला। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया था? सारंगपुर का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या बयाना का युद्ध?
तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस युद्ध के उपलक्ष्य में करवाया? तो उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध, जिसे जीतने के बाद महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अब इन चारों युद्ध से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य। और जीत किसकी हुई? कुंभा की। अगला है खानवा का युद्ध, कब हुआ? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ। किस किस के मध्य हुआ? बाबर व मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य हुआ। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। अगला युद्ध है हल्दीघाटी का युद्ध, किस किस के मध्य हुआ? महाराणा प्रताप के मध्य और अकबर की सेना के मध्य। और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? राजा मानसिंह प्रथम। और उससे अगला युद्ध कौन सा है? खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता। तो बयाना के युद्ध किस किस के मध्य हुआ? राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य। बयाना के युद्ध के समय ही राणा सांगा के कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती पेरवन परंपरा का निर्वहन किया था। अगला सवाल है हमीर देव चौहान का संबंध किस दुर्ग से है? ये कब पूछा गया है? 3rd ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया है 2013 के अंदर। हमीर देव का किससे संबंध है? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या है? रणथंभौर। और कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है और कुंभलगढ़ राजसमंद में है। अगला क्वेश्चन है मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, गागरोन को, चित्तौड़गढ़ को, अकबर के किले को। तो सोच कर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मेहरानगढ़ के दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? मयूर ध्वजगढ़। अगला क्वेश्चन है बाला किला में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? बाबर ने, दारा शिकोह ने, अलाउद्दीन ने या अकबर ने? तो बाला किला में किस मुगल शासक ने एक रात गुजारी थी? तो इसका राइट आंसर होगा बाबर ने। अगला सवाल है राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? जयगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या कुंभलगढ़। तो सोच कर बताइए कि राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा नाहरगढ़। नाहरगढ़ के पास क्या स्थित है? जैविक उद्यान स्थित है। अब नाहरगढ़ से जुड़ी हुई कुछ बातें देख लेते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग का वास्तविक नाम सुदर्शनगढ़ है। इसका नामकरण किसने किया था? नाहरसिंह भौमिया के द्वारा किया गया। नाहरगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या है? जयपुर का मुकुटमणि, 9 महलों वाला दुर्ग, बिठली दुर्ग। एक जैसे 9 महल किसमें बने हुए हैं? नाहरगढ़ में। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? ये पीटीआई परीक्षा 2018 में सवाल पूछा गया था कि कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, तारागढ़ का या शेरगढ़ का? तो सोच कर बताइए कि कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कोषवर्धन दुर्ग को एक अन्य नाम से जाना जाता है। कृषि सहायक अधिकारी 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि कोषवर्धन दुर्ग का एक अन्य नाम क्या है? शेरगढ़, तारागढ़, मयूर ध्वजगढ़, सोनार का किला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शेरगढ़। कि शेर अपने केश नोच रहा था, तो केश से याद रखना है कोषवर्धन दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तारागढ़ बूंदी, गागरोन झालावाड़, सोनारगढ़ जैसलमेर, कुंभलगढ़ राजसमंद। तो इन चारों में से सोचकर बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। सही मायने में ये चारों के चारों सही है। तारागढ़ कहाँ है? बूंदी में। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में है। सोनारगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तो ये चारों के चारों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? ये 2017 और 2018 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है जयंता, मंडन, नारायण या मांडू। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर है? तो आप सोच कर बताइए कि इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर है मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन था। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है? तारागढ़ का दुर्ग, रणथंभौर का दुर्ग,
शेरगढ़ का किला, अकबर का किला। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राजस्थान का जबलाटर किसे कहा जाता है? तारागढ़ के दुर्ग को, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके अलावा तारागढ़ कहाँ स्थित है? बूंदी में। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवाहा शासकों की प्राचीन राजधानी था? जयगढ़ था, आमेर का किला था, सिवाना था या जालोर था? कछवाहा शासकों की राजधानी कौन था? तो इसका राइट आंसर है आमेर का किला। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है 3rd ग्रेड में। किसके बारे में प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ के बारे में या चित्तौड़गढ़ के बारे में? तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? शेरगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़? तो किन की सीमाओं पर बना हुआ है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर बना हुआ कौन सा दुर्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा शेरगढ़ का किला, जो कि कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला वास्तुशिल्प कला की किन दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाता है? राजपूत और मुगल, मुगल और मराठा, राजपूत और मराठा? तो आमेर का किला किन दो जातियों की वास्तुकला को दर्शाता है? राजपूत और मुगल। राजपूत और मुगल शैली के अंदर निर्मित है आमेर का किला। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? जालोर का किला, जैसलमेर का किला, सोनार का किला या सिवाना का किला? तो स्वर्णगिरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वर्णगिरी के नाम से किसे जाना जाता है? जालोर का किले को। और जैसलमेर किले को किस नाम से जाना जाता है? सोनार का किला, सोनलगढ़ का किला या सोनारगढ़? तो ये किसके नाम है? जैसलमेर किले के नाम है, जबकि स्वर्णगिरी किसका नाम है? जालोर के किले का नाम है। अगला सवाल है, अर्धसाका कौन से दुर्ग में हुआ है? इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं कि ये कहाँ हुआ था। सोचकर बताइए कहाँ हुआ था? जैसलमेर के दुर्ग में हुआ था अर्धसाका। और 2.5 साके की घटना भी कहाँ हुई थी? जैसलमेर के दुर्ग में ही। अगला सवाल है, वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे? चूरू का किला, भरतपुर का किला, रणथंभौर का किला या जूनागढ़? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को कि वह किला जिसकी रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे, तो वो कौन सा किला है? चूरू का किला। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अजमेर में, बूंदी में, जयपुर में, उदयपुर में? तो 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा बूंदी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो इससे क्या पता चलता है कि सबसे पहला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, और उसके बाद कौन सा है वो हमें बताना है। जैसलमेर का किला, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन का किला? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर का किला। पहले नंबर पर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का किला, और दूसरे पे है जैसलमेर का किला। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं, जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर या कुंभलगढ़? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नाहरगढ़। एक जैसे 9 महल कहाँ स्थित है? नाहरगढ़ में स्थित है। जबकि कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में। और कुंभलगढ़ खुद कहाँ है? राजसमंद में। अगला क्वेश्चन है, कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है? 32, 38, 12 या 36? तो कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। महाराणा कुंभा ने कुल कितने दुर्गों का निर्माण करवाया है? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है?
हनुमानगढ़, भरतपुर, अजमेर, राजसमंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। इस क्लास के अंदर हमने दुर्गों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अंदर मैंने प्रश्नों को मूमल तथा संकल्प पब्लिकेशन की बुक से उठाया। इसके अलावा अन्य किताबों से भी मैंने क्वेश्चंस को लिया है, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो एक एक करके हम जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे राजस्थान जीके के, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों को भी इसी तरीके से हल करेंगे, ताकि आपको भी पता लगता रहे कि परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।